हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और आज हम पूरे वीक की एनालिसिस वीडियो करने वाले हैं कि पूरे अगले नेक्स्ट वीक में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी वीक की, तो उसमें जो मैंने सिंपली जो लेवल्स दिए थे मार्केट ने वही लेवल्स को आज किया पूरा फॉलो। पूरे हफ्ते इस बार क्या हुआ कि मार्केट पूरे हफ्ते पूरा साइडवेज रहा, लिक्विडिटी किया। और उसके बाद जो मेरा लेवल था बाइंग के लिए, वहां एकदम से मार्केट लास्ट फ्राइडे को कितना अच्छा मोमेंटम दिया, आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग मेरे पीछे की वीक की वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को क्लियरली मैंने वो ऑर्डर ब्लॉक दिया था कि यहाँ से मैं एक बाइंग करने वाला हूँ। और कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था। बट अभी कोशिश रहेगा कि रेगुलर वीडियो में अपलोड करूँ। तो फिर सबसे पहले शुरू करते हैं इस बार निफ्टी फिफ्टी से कि निफ्टी फिफ्टी में हमारा अगला वीक के लिए हमारा क्या व्यू होने वाला है। तो ये निफ्टी फिफ्टी का वीकली कैंडल है। आप देख पा रहे होंगे वीकली कैंडल इनसाइड बार कैंडल टाइप का दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये देखें, बिल्कुल इनसाइड बार कैंडल दिख रहा है। अभी इसके हाई को नहीं निकाला है। ठीक है, बट ये क्या है, अगर आपको मैं क्लियरली दिखाऊं, ये फ्राइडे का मूव है। आप लोग देखें, ये एकदम फ्राइडे का मूव है। दिख पा रहा होगा। मार्केट पूरे हफ्ते देखो कितना अच्छा रेंज में घूमा है। मार्केट पूरे हफ्ते इस रेंज में घूमा। और लास्ट फ्राइडे को देखो, वी शेप रिकवरी एकदम। ये मैंने पहले ही ऑर्डर ब्लॉक दिया हुआ था कि ये इस वाले से या इस वाले, इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक से मैं बाइंग करने वाला था। इससे मेरा एसएल गया, इससे मेरा बाइंग मिल गया। और क्या बाइंग मिला था, वन वे। तो इसलिए एसएल लेने से मैं नहीं डरता हूँ दोस्त। मुझे पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब मैं बात चला जाता हूँ वीक के टाइम फ्रेम पे। तो ये कुछ इस तरीके से था, तो उस वजह से ये इतनी बड़ी वीक बनी है। तो वीकली कैंडल आप लोगों को दिख रहा होगा, अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है। अब देखते हैं कि अगले नेक्स्ट वीक हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट अगर कल, अब मैं अगले वीक के लिए देखूं तो एक बार मार्केट अप्रोच इस वाले लेवल को अप्रोच जरूर करेगा मार्केट। और इस वाले लेवल से शायद हमको थोड़ा सा डाउन साइड का दिख रहा है, क्योंकि अभी ये जो एक इम्बैलेंस बचा हुआ है, ये इम्बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, मार्केट इसको लेने आ सकता है। और यहाँ पे मार्केट एक्सेस शिफ्ट हो चुका है। मेरा अपसाइड व्यू सीधा, मेरा सीधा टारगेट जो है वो 25,000 से 900 से 26,000 तक का लेवल है। अभी जो मेरा बुलिश मोमेंटम का जो व्यू है मेरा निफ्टी में, वो कुछ इस लेवल के लिए व्यू है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग किस तरीके से मंडे के लिए प्लान करेंगे कि मंडे को किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पूरे वीक का मेरा व्यू थोड़ा अपसाइड रहेगा अभी, क्योंकि ये इस वीक पूरा इनसाइड बार हो चुका है। तो अगर इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तो फिर एक हमको रैली देखने को दिख सकता है। ठीक है, और अगर इसी के अंदर रह जाएगा तो फिर से देखने को ऐसे मिल सकता है। क्योंकि अभी ये इम्बैलेंस ये वाला पूरा का पूरा बचा हुआ है। मार्केट हो सकता है कि इसी हफ्ते इस इम्बैलेंस को लेने के बाद फिर से मुझे अपसाइड दे, कि अभी नीचे आए और इस इम्बैलेंस को ले और इसके बाद फिर अपसाइड को जाता हुआ मुझे दिखाई दे। तो अभी बात करते हैं, ये होगा मेरा वीक का पूरा व्यू, क्योंकि मेरा व्यू अपसाइड है यहाँ तक के लिए। ठीक है, ये एक रिस्ट्रिक्शन था, यहाँ से मार्केट गिरा 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 गिरा। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से मुझे एक बाइंग देखने को मिल जाए। तो अब बात करते हैं कि हम मंडे के लिए किस तरीके से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है कि अब लोग बैंक निफ्टी में इतना फोकस नहीं करते हैं। तो निफ्टी में जैसे कि निफ्टी चलता है वैसे ही सेंसेक्स चलता है दोस्त। तो सेम आप लोगों ने फ्राइडे को भी देखा होगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे ध्यान दीजिए। जैसे ये इंडेक्सेस चलती है लगभग सेम, बाकी वही चलती है कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से। तो बैंक निफ्टी का भी वीकली टाइम फ्रेम है। अब मेरा क्या है, मैंने आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में, आप पिछली वीडियो देखेंगे, मैंने क्लियरली आप लोगों को बैंक निफ्टी में बोला था कि मैं एक बार यहाँ से रिजेक्शन पसंद करूंगा। मार्केट आता है और यहाँ से कितना अच्छा रिजेक्शन दिया है, इतना। ये पॉइंट छोटे नहीं है दोस्त। देखेंगे आप लोग तो ये पॉइंट छोटे नहीं है ना। आप कल ये 1600 1500 पॉइंट है इंट्राडे में, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितने अच्छे पॉइंट्स। यहाँ से रिजेक्शन आता, रिजेक्शन आया और उसके बाद पुलिस। अभी मैं बैंक निफ्टी में जैसे निफ्टी में था ना, ऐसे बैंक निफ्टी में भी एक पूरा का पूरा इम्बैलेंस बचा हुआ है। तो मार्केट हो सकता है इस वीक आए और इस इम्बैलेंस को लेने आए और इस ट्रेड लाइन से या किसी भी तरीके से या यहीं से मुझे घूमता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि पॉसिबिलिटीज अब दोनों है, क्योंकि ये एक इनसाइड बार कैंडल है। अभी कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी कैंडल, तो ये अभी इनसाइड बार ही कैंडल है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहीं से मुझे घूम एक बार घूम चुका है, तो इस बार मेरे को हो सकता है मार्केट अगर इसका हाई निकालेगा तो यहाँ से मैं एक बार डाउन साइड का प्लान कर सकता हूँ। एकदम डायरेक्टली ये इस वाले लेवल को ब्रेक कर देगा तो उतना मजा मार्केट में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा लिक्विडिटी नीचे पड़ी रहेगी। बट इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर गया या यहीं से एक बार नीचे मेरे को देखने को मिले, तो एक बार यहाँ से दोबारा खरीदने में बड़ा मजा आने वाला है मार्केट में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल कैंडल का ऑर्डर पेंडल पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये इतना बड़ा गैप है, इसको मार्केट फिल जरूर करेगा। तो अब बात करते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में बोले तो इंट्राडे में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए मैं छोटे टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में आ गया तो ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो
अब बताते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। ये एक इम्बैलेंस बचा हुआ था मार्केट में, पहले मैं यहाँ से एक बाइंग करने की प्लान कर रहा था, जो कि देख सकते हैं आप लोग पूरा का पूरा फेल्ड हुआ। आता है मार्केट और ये जो इम्बैलेंस बचा हुआ था मार्केट इसको लेता है और उसके बाद बूम, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो, इस वाले इम्बैलेंस को लेता है और बूम। ठीक है, ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है। तो इसका हाई थोड़ा सा मेरे को देखने के लिए मैं देखना रहूंगा कि इसके हाई पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, मंडे के लिए मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले बैंक निफ्टी से कि बैंक निफ्टी में मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और ये जो एक हाई है इसकी लिक्विडिटी ले लेता है, इसको स्वीप करता है या इसके ऊपर एक मुझे हैंगिंग मैन कैंडल, हैमर कैंडल कुछ भी दिखने को मिलेगा, तो उसके बाद मैं एक डाउन साइड का ट्रेड बनाने वाला हूँ, जो कि मेरा सीधा का सीधा मैं इस लेवल के लिए डाउन साइड का ट्रेड बनाने वाला हूँ, जो कि 52,800 का लेवल हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करूंगा यहाँ तक के लिए, जो कि 54,200 का लेवल हो जाएगा। ये 30-40 पॉइंट्स आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये एक ज़ोन होते हैं, इसी के पास मैं देखूँगा, पसंद करूँगा। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से मुझे नहीं सेलिंग मिलता है, यहाँ से मुझे एकदम जैसे इस कैंडल की तरह ही मुझे कैंडल देखने को मिल जाती है, 15 मिनट के ऊपर ही क्लोज कर देता है, तो फिर मैं एक बार यहाँ से मैं एक बार सेलिंग का प्लान करने वाला हूँ। फिर एक बार मैं टारगेट जो रखेगा कल का क्लोजिंग रहेगा, दूसरा जो टारगेट रहेगा मेरा ये रहने वाला है, जो कि अभी मैंने बताया 52,800 का 50 का लेवल होने वाला है, यहाँ तक मैं सेल करूंगा। फिर यहाँ से मैं एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ से पूरे इस एरिया जोन से मैं एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करने वाला हूँ। तो यहाँ से फिर मैं बाइंग कप और फिर मैं सीधा यहाँ तक के लिए जाऊंगा, जो कि 54,480 का लेवल हो जाएगा। तो ये मेरा कल के लिए मंडे के लिए बैंक निफ्टी का व्यू है। ठीक है दोस्त, बट इन केस मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, इसके ऊपर ही गैप ओपन हो जाता है और सस्टेन कर देता है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर देता है, इसके नीचे आता है, तो मैं एक बार यहाँ से एक बार सेलिंग करने का प्लान करूंगा। बट इन केस मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद फिर से नीचे आता है, तो ये एक बार इसकी लिक्विडिटी हंट पे मैं एक बार बाइंग करना पसंद करूंगा। यहाँ पर अगर यहाँ पे मेरा ऐसा लगेगा तो फिर मैं एक सेल करूंगा यहाँ तक के लिए, फिर यहाँ से मैं बाइंग करने वाला हूँ। तो ये मेरे कल गैप अप के सिनेरियोज हो जाएंगे। बट इन केस मार्केट इससे भी बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है कुछ इस जगह, तो फिर मैं इसकी लिक्विडिटी स्विप पे एक बार सेल करना पसंद करूंगा। बट वो पहला टारगेट मेरा जो होने वाला है, फिर ये आज की क्लोजिंग हो जाएगा और ये उसके बाद देखेंगे कि अगर ये जो एक हाई बना हुआ है, इसको भी मैं देखना पसंद करूंगा। अगर गैप अप ओपन होता है इसके आसपास, तो इसकी भी लिक्विडिटी पे मैं एक बार बाइंग का देख सकता हूँ। तो कल जो बाइंग के लिए लेवल होंगे वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो उतना मजा बाइंग में नहीं आएगा जितना मजा अभी थोड़ा दिन सेलिंग में भी आएगा। मैंने भी अभी वीकली टाइम फ्रेम में बताया कि नीचे एक ये पूरा का पूरा इम्बेलेंस बचा हुआ है, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे 51,300 के आसपास। तो मार्केट हो सकता है इस लेवल को इसी वीक भी लेने आ जाए, या कि इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद है। बट इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, मार्केट अगर गैप डाउन इसके आसपास होगा, तो मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं यहाँ तक आने का वेट करूंगा। यहाँ से मैं फिर एक बाइंग का ट्रेड करने वाला हूँ, कुछ भी डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, मैं उसके बाद सिर्फ बाइंग करने वाला हूँ और अच्छी खासी मैं यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो ना बहुत क्लोज है। तो मार्केट अभी जो इम्बेलेंस है उसको शायद थोड़ा सा, अगर मार्केट में कुछ नेगेटिविटी नहीं आती है, तो उसको इसके इम्बेलेंस को लेने के बाद ही मार्केट हमको देखने को दिख सकता है। पर ये मार्केट है तो मार्केट के हिसाब से ही हम चलेंगे। अगर इसका लो निकालेगा तो फिर तो मैं डाउन साइड में आऊँगा यहाँ तक के लिए, और इस वाले लेवल से फिर मैं एक बार बाइंग का प्लान करूँगा, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और फिर इसके नीचे एक ट्रेड लाइन भी जा रही है, यहाँ से मैं फिर बाइंग करने वाला हूँ। तो ये इस तरीके से मैं बैंक निफ्टी मंडे में ट्रेड करने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं निफ्टी फिफ्टी की। निफ्टी फिफ्टी में क्या ट्रेड करने वाला हूँ, ये निफ्टी फिफ्टी का ट्रेड है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद से मुझे एक बार यहाँ से मैं एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की प्लान करूंगा। सेम अगर बैंक उसी हिसाब से बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, अगर मार्केट आता है और इसके ऊपर की लिक्विडिटी ले लेगा, तो मैं और डाउन तो फिर मैं एक डाउन की साइड निफ्टी में भी आ जाऊंगा यहाँ तक के लिए लेवल के लिए। एक बार फर्स्ट ट्रेड जो डाउन की साइड में होगा मेरा, ये 24,448 के लेवल के लिए हो जाएगा। बट इन केस मुझे यहाँ से बाइंग नहीं, फिर मैं यहाँ से बाइंग करने वालूंगा। अगर इन केस यहाँ से मुझे बाइंग नहीं मिलेगा, तो फिर मैं एक बार डाउन साइड में यहाँ तक आना पसंद करूंगा, जो कि 24,250 का लेवल होगा, और यहाँ से फिर मैं एक बाइंग करने वाला हूँ अपसाइड के लिए, जो कि मेरा जो फिर टारगेट होगा अपसाइड के लिए, जो कि 25,222 का लेवल होने वाला है। तो ये बैंक निफ्टी फिफ्टी में मेरे लेवल है जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है। तो उसके बाद नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है कुछ इसी, तो मेरा सेम ही कंडीशन है, यहाँ से मैं बाइंग का करूंगा। यहाँ से अगर मैं फेल होता हूँ तो फिर मैं एक बार यहाँ से बाइंग का प्लान करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ से फेल होता हूँ तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड का भी ट्रेड बनाऊंगा। ये लोग आप खुद ये बात आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड करते हैं। और निफ्टी में भी एक इम्बैलेंस बचा हुआ है, आप लोग इम्बैलेंस ले चुका है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, मार्केट ये वाला इम्बैलेंस ले चुका है बाय द वे। तो निफ्टी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अभी उस इम्बैलेंस को लेने थोड़ा शायद मुश्किल है, और ये मार्केट है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो अभी बात करते हैं निफ्टी में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर अप साइड निकलता है और इसका ये जो हाई है, इस हाई को निकाल देता है, तो फिर मैं एक प्राइस एक्शन पे जैसे ही उसका हाई निकलेगा, फिर मैं एक हाई और यहाँ तक के लिए जाना पसंद करूँगा, 25,222 के लेवल के लिए।
बट इन केस मार्केट हाई निकालने के बाद सस्टेन नहीं करता, तुरंत नीचे आ जाता है, तो फिर मैं एक डाउन साइड का ट्रेड करूँगा और सेम मेरे लेवल वही होने वाले हैं। बट इन केस मार्केट कैप अप ओपन हो जाता है, तो अगर सस्टेन करेगा तो यहाँ से एक बार मैं बाइंग का करूँगा, और नहीं मिलता तो यहाँ से इन दोनों लेवल से मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। और इसके भी नीचे निकल जाएगा, ये एक स्विंग लो है, इसके नीचे मार्केट अगर निकलेगा, जो कि क्लोजिंग है इसके नीचे मार्केट क्लोज करेगा, तो फिर मैं सीधा यहाँ तक के लिए डाउन साइड आऊँगा, फिर यहाँ से बाइंग करने वाला हूँ। तो ये ऑल माई सिनेरियोज हैं निफ्टी में, कि मैं निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, और कल वो इंट्राडे में भी किस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट इसके भी नीचे निकलेगा, तो फिर मैं एक बार डाउन साइड आऊँगा यहाँ तक के लिए। एक ये बहुत दिनों से लेवल बचा हुआ है, इस लेवल तक मैं आना पसंद करूँगा, 23,798 के लेवल के आसपास से फिर मैं एक बाइंग का प्लान करूँगा। ठीक है दोस्त, इस तरीके से हम लोग अभी ट्रेड करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। ओके, तो बाय बाय, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट डे मार्केट के बाद। थैंक यू दोस्तों।